नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट होंगे। प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार और बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूं विशेष तौर से यूपी के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यूपी टेट जिसका आप इंतजार कर रहे थे पिछले 4 से 5 वर्षों से, वह घड़ी आपकी आ चुकी है। प्यार की एक नई घड़ी आ चुकी है। जी हां प्यारे साथियों, शिक्षक भर्ती के लिए अपनी पहली कड़ी यूपी टेट जिन विद्यार्थियों के अभी तक क्लियर नहीं है, वो विद्यार्थी हो जाइए तैयार। पूरा का पूरा सिलेबस आपके डिस्कशन करना चाहता हूं। हिंदी विषय का क्या क्या आपको हिंदी में पढ़ना है, आखिर किस प्रकार से आपके 30 में से 30 नंबर आपके आने वाले हैं, पूरे के पूरे प्रश्न आपके सही होने वाले हैं। फटाफट से एक बार कर दीजिए शेयर, ताकि मजा आज के पूरे के पूरे इस सेशन में। बिल्कुल जी भाई साहब, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये दो नाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन उदयपुर, ये वो दो नाम हैं जो निश्चित ही आपकी सफलता के लिए जितोड़ मेहनत करने वाले हैं, पूरी की पूरी शिद्दत से मेहनत करने वाले हैं, पूरे जोश और जुनून से मेहनत करने वाले हैं, और बिल्कुल निःशुल्क आपको हर एक प्रकार की चीज मिलेगी। हर एक कंटेंट आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। डीप यानी गहराई आप देखोगे भाई साहब, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, परीक्षा पैटर्न के आधार पर हर एक चीज आपको उपलब्ध रहने वाली है। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए पूरा का पूरा पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। सबसे पहले अपन बात करते हैं लेवल 1 के लिए। लेवल 1 का आखिर पैटर्न क्या रहेगा इसके विषय में। तो देखिए भाई साहब, लेवल 1 अर्थात अपन कह सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने डिलीट किया है, जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी की है, यह रहा आपका पहले से लेकर के 5वीं कक्षा तक जो विद्यार्थी आपके अध्यापक बनना चाहते हैं, प्री प्राइमरी अध्यापक बनना चाहते हैं, पीआरटी के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो हो जाइए तैयार। और देखिए, तैयारी केवल आपकी यूपी टेट के नहीं है, ये तैयारी हम करवाएंगे आपको सुपर टेट के लिए, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल टेट पास करना नहीं है लाडलो, आपका उद्देश्य है आपका मूल परीक्षा में सफलता हासिल करना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन बाल विकास अर्थात सीडीपी। सबसे पहले अपन देखते हैं बाल विकास सीडीपी। यह आपके 30 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें आपके 30 अंक रहेंगे। अगर चर्चा करें आगे पर्यावरण यानी ईवीएस का भी आपका 30 प्रश्न रहेंगे, और इसका भी आपका अंक भार है लाडलो 30 नंबर। इसके आगे अगर चर्चा करी जाए तो अगला है अपना गणित। L1 में आपकी गणित आएगी, और गणित भी आपके कितने अंक है जी भाई साहब, 30 प्रश्न और 30 अंक। इसके अलावा एक भाषा 1, और भाषा 1 में आपको ध्यान रखना है हिंदी आपकी अनिवार्य भाषा है, हिंदी का चयन आपको करना ही करना है। यह आपका है जी, हिंदी आपकी अनिवार्य रहेगी। इसमें अपन देखें तो यह है आपका 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के रहेंगे। चर्चा करें अपन आगे, अगला है आपका भाषा सेकंड। भाषा सेकंड में आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो आप अंग्रेजी पढ़िए, या फिर आप संस्कृत पढ़िए, या फिर आप उर्दू। अर्थात अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू तीनों में से किसी भी एक भाषा का चयन आप कर सकते हैं। भाषा 1 निश्चित है, भाषा 2 आपकी चयन के आधार पर है। तो इसके आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 30, और ये भी आपका रहेगा पूरा का पूरा आपका 30 अंक का। टोटल आपके 150 क्वेश्चन, 150 अंक के आपका टारगेट रहना चाहिए 130 प्लस, 130 प्लस आपका टारगेट रहना चाहिए। तब जाकर आप अपने आप को सुपर टेट के लिए मजबूत कर पाओगे, क्योंकि अपना लक्ष्य सुपर टेट है, न कि केवल यूपी टेट। चर्चा करें अपन आगे, लेवल 2 के लिए आखिर आपका क्या पैटर्न रहने वाला है। सेम पैटर्न है, थोड़ा सा आपका परिवर्तन क्या रहेगा जी। यानी बात करें अपन बाल विकास के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, तो चाइल्ड डेवलपमेंट है वह आपका वही यानी सीडीपी है, ये आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके 30 नंबर के। बात करें अपन भाषा 1 यानी लैंग्वेज फर्स्ट के लिए एक बार से पुनः हिंदी आपका अनिवार्य है। यहां पर चयन का कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, हिंदी ही आपको स्वीकार करना है। तो ये आपका रहेगा 30 क्वेश्चन, और ये नंबर आपके रहेंगे 30। इसके अलावा चर्चा करें अपन भाषा सेकंड के लिए, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप कर सकते हो अंग्रेजी, या आप संस्कृत, या फिर उर्दू। अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से एक भाषा का आपको चयन करना है, और यह रहेगा आपका 30 अंक और 30 क्वेश्चन। चर्चा करें अपन आगे, अगला है अपना गणित एवं विज्ञान। ये आपके रहेगा भाई साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों के लिए, और सामाजिक अध्ययन ये आपके अन्य जो विषय हैं इनके लिए। सीधी और सरल भाषा में अपन कहें तो यहां पर आपका सब्जेक्ट रहेगा, यहां पर अपना क्या रहेगा जी, सब्जेक्ट रेसी, यहां पर आपका रहेगा सब्जेक्ट बेटा जी। यह आपका रहेगा जी 60 क्वेश्चन आपके
60 नंबर के। जो साइंस मैथ वाले हैं इनके लिए तो आपका 30 यानी साइंस मैथ वाले ये रहा आपका गणित हो जाएगा अपना 30 का, और इसके अलावा विज्ञान हो जाएगा आपका 30 का। लेकिन बाकी के जो हैं, बाकी का जो अपना पैटर्न है एसएसटी वालों के लिए कंप्लीट और कंप्लीट एसएसटी के आपके 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो लीजिए चर्चा करें अपन आगे, आखिर हिंदी का आपका क्या वेटेज रहेगा और क्या क्या आपके टॉपिक हिंदी विषय में आपके दिए में, उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो अपन ने बात करी हिंदी है वह आपके भाषा फर्स्ट के बारे में आपको चुननी है, भाषा यानी लैंग्वेज फर्स्ट आपको हिंदी लेनी है, जो 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के रहेंगे, जिसमें एक आपको अपठित अनुच्छेद यानी अपठित गद्यांश मिलेगा। इसके संबंधित प्रश्न हिंदी व्याकरण स्वर और व्यंजन आपको देखना है। वर्ण विचार आपको मुख्य रूप से गहन तरीके से अध्ययन करना है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक हर एक चीज वर्ण विचार से संबंधित है। वर्णों के बारे में बताई गई है, वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, मात्राओं के बारे में आपको जानना है। वाक्य रचना आपकी क्या है, वाक्य रचना के बारे में देखना है। हिंदी की सभी ध्वनियों से पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से श, श, क्ष के बारे में, यानी ये तो अपना है तालव्य, तो अपना हो जाएगा जी मूर्धन्य, ये आपका दंत्य और ये आपका है तालव्य। तीनों श के बारे में जानकारी, ब और व के बारे में जानकारी, ड और ड के बारे में जानकारी, ये अड़ के बारे में जानकारी, क्षय और श के बारे में जानकारी, अण और न की ध्वनियां, ये सारी वो ध्वनियां जो समान रहने वाली ध्वनियां, इनकी जानकारी आपको बेहद अच्छे तरीके से हम बताएंगे। पूरा का पूरा सिलेबस आपका बिल्कुल जी अकॉर्डिंग टू एग्जाम अपन चलेंगे, जो आपके PY के प्रीवियस ईयर पेपर रहे बिल्कुल उसी के अनुसार। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां वर्णों, अनुस्वारों, अनुनासिक और चंद्र बिंदुओं को लेकर के पूरा का पूरा अपना मैटर आपको देखना है। संयुक्त अक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, संयुक्त अक्षर और अनुनासिक के बारे में आपके शब्द किस प्रकार से बने वो आपको देखने, और सभी प्रकार की मात्राएं आपको ध्यान रखनी है। यानी यहां पर आपको गणों के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। यह माता राजभान सलगा, यगण मगण तगण भगण रगण जगण, सभी के बारे में आपको देखना है। आगे देखो जी, विराम चिन्हों यथा मुख्य विराम चिन्ह आपके यहां पर दिए हुए हैं, उनके बारे में और इसके अलावा और भी जो मुख्य मुख्य विराम चिन्ह है सभी के बारे में अपन पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। यानी विराम चिन्ह एक तो आपका अल्प विराम, एक आपका अर्ध विराम, एक पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक। विराम चिन्हों का प्रयोग आखिर कौन से का किस प्रकार से करते हैं, हर एक चीज आपको देखनी है। ये प्रमुख आप दे दिए, लेकिन इसके अलावा भी जो और विराम चिन्ह है उसको भी आपको पूरा का पूरा देखना है। एक विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत, अतुकांत और समान ध्वनियों वाले शब्द, हर एक के बारे में देखना है। बिल्कुल जी, ये प्रश्न इन शब्दों के बारे में भी आपको देखना है। इसके अलावा एक आपका कौन सा हो जाएगा जी, एक है अपना संज्ञा, यानी संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, पूरे के पूरे विकारी शब्द आपके दे दिए गए हैं। ये हो गया आपका विकारी शब्द। बात करें अपन इससे आगे आखिर और क्या क्या व्याकरण का पाठ रहने वाला है, एक अपन कह सकते हैं लिंग, वचन और काल, तीन पार्ट आपकी व्याकरण की तीन कोटियां दे दी। कारक आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कारक पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम समास के बारे में पढ़ेंगे, तो समास आपका पूरा का पूरा जो तत्पुरुष समास है वह कारक पर डिपेंड करता है, तो कारक आपको देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, तत्सम, तद्भव, देशज, देशज शब्दों की पहचान, और देशज शब्द जो आपके विशेष तौर से यूपी क्षेत्र की यानी उत्तर प्रदेश के जो अपने कॉमन भाषाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की जो नॉर्मल भाषाएं हैं वहां के शब्द बोले जाते हैं, उनके बारे में आपको देखना है एवं उनमें अंतर क्या रहेगा। लोकोक्ति एवं मुहावरों के बारे में आपको देखना है। स्वर यानी स्वर संधि, संधि का पूरा रूप आपको देखना है। स्वर संधि के पांचों भेद दे दिए, दीर्घ दे दिया, गुण दे दिया, वृद्धि दे दिया, इसके अलावा यण दे दिया और अयादि संधि। स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों के तीनों भेदों के बारे में आपको पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी ग्रहण करनी है। इसके अलावा एक आपका पॉइंट कौन सा हो गया जी, वाच्य, समास और अलंकार। वाच्य, समास और अलंकार यह भी आपको देखना है, ये विशेष तौर से आपको अध्ययन करना है जी। अलंकार के बारे में आपको समुचित रूपरेखा, समुचित भावना, अपने ऐसा का ऐसा अपन जबरदस्त तरीके से आपको अध्ययन करेंगे, ऐसा बताएंगे कि दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। बिल्कुल जी। अगला है आपका कवियों और कवियों की रचनाएं, यानी कुछ मुख्य आपके कवि तीनों काल के, आदि काल,
इसके अलावा अपना भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, हर कवियों के बारे में आपको देखना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी रचना और रचनाकार के बारे में अपन देखेंगे। इसके अलावा अपन देखें, ये आपका पार्ट 2 आपका रहने वाला है। हालांकि भाषा सेकंड के बारे में नहीं, ये है आपका भाषा फर्स्ट के बारे में ही, लेकिन इसका खंड ख आपका रहेगा। भाषा आपका है फर्स्ट ही, लेकिन खंड अपना क्या हो जाएगा, इसका ख रहेगा, जिसमें अपन मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। यह है आपका खंड ख। खंड ख में अपन देखें तो भाषा विकास का अध्ययन आपको देखना, आखिर बालक में किस किस प्रकार से भाषा का विकास होता है वह देखिए भी। अधिगम और अर्जन, भाषा का अर्जन किस प्रकार से अपन करेंगे। बालक सबसे पहले किन ध्वनियों को बोलना सीखेगा, बालक सबसे अंत में किन ध्वनियों को बोलना सीखेगा, सबसे अंत में कौन सा उच्चारण तत्व इसमें विकसित होता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। भाषा अध्ययन के सिद्धांत आपके हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे। सुनना और बोलना यानी भाषाई कौशल है वो आपको देखना है। भाषा का कार्य तथा बालक एवं इसे किस प्रकार से उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। भाषा का विकास आपका हो गया। मौखिक एवं लिखित, ये तो हो गया अपना श्रवण और वदन यानी वाचन कौशल, और ये हो गया अपना मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ आपका हर एक बारे में अपन बात करेंगे। लीजिए अगला अपना है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां। आखिर भाषा शिक्षण में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भाई साहब चुनौतियों से नहीं डरना है, बस पनौतियों से डरना है। लीजिए बात करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला आपका कौन सा है, भाषा की कठिनाई आखिर क्या है, त्रुटियां एवं विकार आपके क्या है, भाषाई कौशल कौन से बिल्कुल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना पूरा का पूरा अपन देखेंगे। बोध, भाषा बोधगम्यता, भाषा प्रवीणता, आखिर किस प्रकार से आपको भाषा में प्रवीणता प्राप्त होगी, इसका मूल्यांकन आपको करना है। बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। एक आपका है अध्यापन, यानी अपन कह सकते हैं अधिगम सामग्रियां, शिक्षण सहायक सामग्रियां आपकी कौन सी है। पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा की बहुभाषी संसाधन, इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। और एक आपका है उपचारात्मक अध्यापन, उपचारात्मक निदानात्मक परीक्षण के बारे में आपको ध्यान रखना है। पूरा का पूरा आपका यूपी टेट का सिलेबस आपके सामने आ चुका है। लाडलो हर एक पॉइंट के बारे में बहुत जल्द अपन कक्षा शुरू करने वाले हैं। हर एक को बिल्कुल गहराई से अध्ययन करेंगे, हर एक को आपको बहुत ही कंटेंट टू कंटेंट, एकदम से कंटेंट टू कंटेंट अपने चलने वाले हैं। और लीजिए उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आपके जहन तक पहुंची होगी, प्रत्येक जानकारी आपके मनोमस्तिष्क तक पहुंची होगी। ध्यान रखना लक्ष्य आपका रहना चाहिए 130 प्लस, तब जाकर के अपना एक अच्छा स्कोरिंग आपको करना है। केवल आपको टेट की तैयारी नहीं करनी है, सुपर टेट की तैयारी आपको करनी है। तो लीजिए बाकी बातें करेंगे अपन कल, तब तक जय हिंद, जय भारत।